इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड। दोस्तों, आपने शायद आमिर खान की वो मूवी देखी होगी पीके, जिसके अंदर एक गाना है, भगवान है कहाँ रे तू। हर जगह आमिर खान भगवान को ढूंढ रहे होते हैं। उसी फिल्म के अंदर एक और सीन है जिसके अंदर आमिर खान एक मूर्ति खरीदते हैं और फिर उस मूर्ति का ट्रायल लेने के लिए वो कहते हैं कि भगवान, हमको अभी बहुत भूख लगी है, हमको कुछ खाने के लिए दे दो। और इस तरह से हाथ वो पसर कर बैठ जाता है और उस आसपास से जाने वाली एक महिला उसको एक समोसा दे देती है। वो खुश हो जाता है, उसे लगता है भगवान ने ही मुझे ये समोसा दिया है। ये जो स्टोरी है इस चैप्टर की, ये मुझे एग्जैक्टली उसी सीन की याद दिलाती है जिस तरह उस सीन के उस फिल्म में एक महिला ने समोसा दिया था, लेकिन उस कैरेक्टर को ऐसे लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली और उसने भगवान से डायरेक्टली कांटेक्ट कर किए जैसा फील किया। ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में भी लेंचू, जो कि एक फार्मर है, एक किसान है, उसके मन में ठीक उसी तरह से जिस तरह से पीके फिल्म में उस कैरेक्टर के मन में बिल्कुल ही डाउट नहीं है कि भगवान है या नहीं है, बल्कि उसे पता है कि भगवान है और बस मुझे सही तरीके से उसके साथ कांटेक्ट करना है। और फिर अंत में आप ये सोच सकते हो कि अच्छाई के अंदर ही उसे भगवान प्रतीत होता है। तो कुछ इसी तरह की लर्निंग हम आज इस चैप्टर में से लेने वाले हैं। चलो लाइन बाय लाइन मीनिंग जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में चैप्टर के, द हाउस दैट ओनली वन इन द वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वो जो हमारा लीड कैरेक्टर है लेंचो, उसकी लाइफ के बारे में हमें ज़रूरी बातें पता चल रही है। सबसे ज़रूरी बातों में से एक है कि वो आखिर रहता कहाँ पे है। तो हमें पता चलता है कि उसका जो घर है, जो हाउस है, वो ओनली वन है, वो सिर्फ अकेला घर है, सॉलिटरी घर है इन एंटायर वैली, पूरी वादी के अंदर उसका इकलौता घर है। क्योंकि जो वादियाँ होती है, अक्सर आपने देखा होगा जोग्राफिकल कंडीशन जब आप पढ़ते हो तो वादियों में उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, रहने लायक ज़मीन कम ही होती है वहाँ पे। इसलिए एक रीज़न हो सकता है कि पूरी वैली में, एंटायर वैली के अंदर, वैली का अर्थ होता है वादियाँ, जहाँ पे कि ऊंची नीची जगह हो सकती है। तो ऐसी जगह पे उसका घर क्रेस्ट के ऊपर, क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, सबसे ऊंची जगह, ऐसे सबसे ऊंची जगह पे उसका घर है एक लो हिल के। उस वादी के अंदर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है या पर्वत है, उसमें से जो लो हिल है, जो छोटा प्रतीत होने वाला हिल है, उसके ऊपर उसका घर है। अभी इसका रीज़न क्या है? अगर बड़े बड़े पर्वतों में से आप छोटे पर्वत के ऊपर भी रह रहे हो तो भी आप क्या होगा, जो बारिश का पानी नीचे बहकर आएगा उससे आपका घर सेफ रहेगा। कुछ इस हिसाब से उसने एक हिल के क्रेस्ट के ऊपर अपना घर बनाया हुआ है। ये आप प्रैक्टिकली इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अब उसका घर, मान लीजिए उसका घर कुछ ऊंचाई पर था, तो उस ऊंचाई से, राइटर कहते हैं कि उस ऊंचाई से आप हमेशा देख सकते हो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसका जो खेत है, उसके खेत जिसमें कि कॉर्न के खेत है, तो कॉर्न के खेत आप इस ऊंचाई से देख सकते हो। और वो जो कॉर्न के खेत है वो डॉटेड विद फ्लावर्स है। फ्लावर्स इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये फ्लावर्स आगे जाके मकई में कन्वर्ट होंगे, कॉर्न के रूप में कन्वर्ट होंगे और उसकी फसल बनेगी। तो वो कह रहा है कि ये जो फ्लावर्स है उसे देख के ही आप समझ जाते हो कि ये प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, की जो फसल आने वाली है वो अच्छी होगी, बहुत अच्छी फसल आएगी, इसका आपको प्रॉमिस हो जाता है, आश्वासन आपको मिलता है जब आप उन फूलों को देखते हो। तो यहाँ पे हार्वेस्ट एक जो वर्ड है ज़रूरी है, जिसका मीनिंग होता है फसल आना। तो उसके बाद में, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अब जो किसान होते हैं उन्हें भरपूर पता होता है अपने खेती के बारे में कि आखिर मेरी फसल को क्या चाहिए। तो वो कह रहे हैं जो ओनली थिंग, सिर्फ एक ही ज़रूरत की चीज़ थी ज़मीन के लिए, जिस ज़मीन में
ये फसल आने वाली है, जो वो चीज़ थी डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश या फिर मूसलाधार बारिश। और एटलीस्ट शावर मतलब एक थोड़ी सी तो भी बारिश आने की ज़रूरत थी, क्योंकि हो सकता है उसकी जो ज़मीन है वो अभी पूरी तरह से सूख गई है और सूखी ज़मीन के ऊपर अच्छी फसल नहीं आ पाती। तो अच्छी फसल आने के लिए ज़रूरी है कि जो ज़मीन है उसके अंदर बारिश का पानी हो, जो कि उस फसल को ग्रो करने में मदद करेगा। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. और इसलिए वो कह रहे हैं कि throughout the morning, पूरी सुबह लेंचो ने क्या किया, उसे अपनी ज़मीन बहुत अच्छे से पता थी, तो इसलिए वो पूरे दिन आकाश की ओर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। क्योंकि आपको पता है ये जो किसान होते हैं इन्हें हर साल का एक्सपीरियंस होता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट से हवा आएगी या नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर बादल दिखाई देंगे तो बारिश आएगी, कुछ इस तरह का उनका अनुभव रहता है। तो इसीलिए पूरे दिन लेंचो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ही देखता रहा कि क्या इस दिशा से कोई हवा आ रही है या उस दिशा में कोई उसे क्लाउड दिख रहे, बादल दिख रहे हैं। और नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और फिर जब उसने अनुभव किया, जब उसके अनुभव से उसे पता चला कि उस दिशा से बारिश के कुछ आसार उसे देखने को मिल रहे, तो उसने कहा नाउ आज हम सच में हमें कुछ बारिश मिलने वाली है, पानी मिलने वाला है, ऐसा उसने अपनी बीवी को कहा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और यहाँ पे वो जो उसकी पत्नी है जो कि सपर बना रही है, सपर का मतलब होता है खाना बनाना, अन्न बनाना, तो जो कि खाना बना रहे उसने रिप्लाई दिया, आंसर दिया यस गॉड विलिंग। तो इसका मतलब हुआ जो भगवान की मर्जी, भगवान चाहते तो बारिश ज़रूर होगी। तो ये बात हमें दिखाती है कि ये जो परिवार है इनके मन में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा है। वो जानते हैं कि भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा, भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं हो सकता। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner। और यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं तो आप कम से कम ये सोच सकते हो कि इसकी जो फैमिली है लेंचो की वो बड़ी फैमिली है, क्योंकि यहाँ पे अनेक वचन में प्लूरल फॉर्म में बात की गई है। जो ओल्डर बॉयज़ है, जो बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चे स्मॉलर वंस वो क्या कर रहे हैं, वो घर के नज़दीक ही खेल रहे हैं, जब तक कि उसकी माँ ने उन्हें ये कहकर नहीं बुलाया कि आ जाओ खाना खा लो। ऐसा कहने के बाद ही वो लोग घर के अंदर आए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब खाना खाने का समय था, जब वो लोग खाना खा रहे थे, उसी दौरान जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, ठीक उसी तरह से जिस तरह से लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और जैसे कि लेंचो का अनुभव था, नॉर्थ ईस्ट दिशा में अगर बादल रहते हैं या उस दिशा से अगर हवा आती है तो अच्छी बारिश गिरती है, तो उस दिशा में ही लेंचो को नॉर्थ ईस्ट की ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड दिखे, बड़े बड़े बादल के पहाड़ उसे अप्रोच करते हुए दिखे। अप्रोच करने का मतलब हुआ आपकी ओर आना। तो वो जिस ओर रहते हैं, उनका घर जिस तरफ है, उस घर की तरफ उन बादल को अप्रोच होते हुए, बढ़ते हुए लेंचो ने देखा। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और बारिश से पहले की जो हवा होती है, आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अनुभव किया होगा, जब बारिश आने वाली होती है तो उससे पहले की हवा कुछ अलग सी महसूस होती है। तो लेंचो को वो जो हवा थी वो फ्रेश महसूस हुई। हो सकता है जो बारिश होने वाली है उससे पहले हवा की गति बढ़ गई, इस वजह से हवा उसे फ्रेश महसूस हुई और स्वीट सी महसूस हुई, मधुर सी महसूस हुई। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो इंसान जो लेंचो है वो घर से बाहर गया, वेंट आउट हुआ बिना सिर्फ एक ही रीज़न से, फॉर नो रीज़न अदर देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। वो चाहता था कि ये जो रेन है, जो बारिश है, उसकी बूंदों को वो अपने बॉडी पे, अपने शरीर पर महसूस करे, इसलिए वो घर से बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो घर के अंदर वापस आया तो उसने एक्सक्लेम किया, खुशी के साथ वो बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो वो खुशी के साथ बोला कि ये जो है ये सिर्फ रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश में से
नीचे गिर रही है, नहीं, उसने कहा कि ये जो है ये न्यू कॉइन्स है, ये नए नए सिक्के हैं। जिस तरह से सिक्के होते हैं गोल गोल, ठीक उसी तरह से ये भी सिक्के हैं। वो कह रहा है कि द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वो कह रहा है कि जो बड़ी बूंदे हैं बारिश की, वो बूंदें 10 पैसे के समान है। 1 सेंट का मतलब होता है पैसे का, 1 रुपए का 100वां हिस्सा। जैसे अमेरिका में आप जाओगे तो $1 का 100वां हिस्सा होता है, उसे सेंट कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 10 सेंट है जो बड़े बूंदे हैं, बड़े कॉइन्स है, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट्स है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे पता है जब बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उतनी ही आमदनी अच्छी होगी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। और फिर satisfied expression के साथ उसके मन के अंदर satisfaction उस दिखाई दिया, संतोष दिखा उसके चेहरे के ऊपर, उसके एक्सप्रेशन में, उसके चेहरे के हाव भाव में satisfaction दिखा जब उसने रिगार्ड किया, जब उसने सोचा कि उसकी जो फील्ड ऑफ राइप कॉर्न है, जो उसका खेत है मकई का, और उसके फ्लावर्स, वो मकई के खेतों में जो फ्लावर्स आ गए हैं मकई के छोटे छोटे से पेड़ों के ऊपर, तो उसके चेहरे के ऊपर सेटिस्फैक्शन आ गया, संतोष आ गया। क्यों? क्योंकि उसने इमेजिन किया कि ये जो फ्लावर्स है वो ड्रेप हो चुके। ड्रेप होने का मतलब कवर्ड होना इन द कर्टन ऑफ रेन। जो बारिश है, बारिश की बूंदों के नीचे वो जो फ्लावर्स है वो ड्रेप्ड हो चुके हैं, कवर्ड हो चुके हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अब मेरी जो फसल है उसको अच्छी मात्रा में बारिश का पानी मिलने वाला है, और इस वजह से अब फसल अच्छी आने वाली है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। और फिर उसने देखा सडनली, अचानक से क्या हो गया, कुछ बदलाव हो गया। अ स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब हो गया तेज हवा का झोंका आना शुरू हो गया। और अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, अलॉन्ग विद द रेन, बारिश की बूंदें तो थी ही, बारिश की बूंदों के साथ साथ लार्ज हेलस्टोन्स, बड़े बड़े ओले। ओले जो होते हैं वो बर्फ़ के गोले के समान होते हैं, कुछ कड़क से होते हैं। तो ये जो हेलस्टोन्स है वो नीचे गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ से लेके जो हैप्पी मूवी लग रहा था, जो हैप्पी सीन लग रहा था कि बारिश गिर रही है, बारिश के गिरने से अब फसल अच्छे से बढ़ेगी, और फसल अच्छे से बढ़ने से अच्छा पैसा आएगा, अब ये जो चित्र है ये खराब होता दिखने लगा, धुंधला होना दिखने लगा। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और फिर वो कह रहा है कि ये जो ओले हैं, ये ओले रिजेंबल करते हैं कि उसके समान दिखना, किसके समान? कॉइन्स के समान दिखते हैं, क्योंकि कॉइन्स भी गोल गोल होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो ओले हैं चमकीले से होते हैं और कॉइन्स के समान दिखते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो बच्चे हैं वो खुद को बारिश में एक्सपोज करते हुए, बारिश में भिगोते हुए ये लोग बाहर भाग कर गए टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स यहाँ पे कहा जा रहा है, जो ओले हैं, ओले इस तरह से नीचे गिरे होते हैं तो आप उन्हें उठा सकते हो अपनी हथेली में। तो उन फ्रोजन पर्ल्स को, जिस तरह से मोती होते हैं उस तरह से वो दिख रहे हैं, इसलिए उन फ्रोजन पर्ल्स को उठाने के लिए जो बच्चे हैं वो घर से बाहर भाग कर गए। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इसकी वजह से क्या होगा, हमारी फसल पर क्या इम्पैक्ट होगा। उन्हें ये चीज़ें देखने को अच्छी दिखती हैं, कुछ अलग अनुभव लगता है, इसलिए वो बाहर गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लिंचो ने फिर एक्सक्लेम किया, उसने कहा इट्स रियली गेटिंग बैड, अब बुरा होने लग रहा है। अब ये जो भी हो रहा है, जो हेलस्टोन्स गिर रहे हैं, जो ओले गिर रहे हैं, ये फसल के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। आई होप इट पासेस क्विकली। उसने कहा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हेलस्टोन्स है, जो ओले बरस रहे, ये थोड़ी ही देर में रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इतनी जल्दी जैसा कि उसने सोचा था, उसका अनुमान था, उतनी जल्दी हेलस्टोन्स की बारिश होना नहीं रुकी। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और फिर पूरे 1 घंटे के लिए जो हेल से, जो ओले हैं वो बरसते रहे, घर के ऊपर ओले बरसे, जो उनका गार्डन था, बगीचा था, उसके ऊपर, हिल साइड पे से जो कॉर्न की खेती थी उसके ऊपर, और पूरी जो वादी थी, जिस वादी में ये लोग रहते थे, उस पूरी वादी में 1 घंटे के लिए ओले बरसते रहे।
द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और फिर जो खेत है वो सफ़ेद हो गया, पूरी तरह से सफ़ेद दिखने लगा। क्यों? क्योंकि जो ओले होते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के बर्फ़ की तरह दिखते हैं, और जो खेत है, खेत का पूरा जो सतह है, पूरी जो ज़मीन है वो इन ओलों से इस तरह से भर कर रह गई, और जो खेत है वो इस तरह से दिखने लगा, एकदम सफ़ेद सा दिखने लगा, जैसे कि वो सॉल्ट से कवर किया हुआ है, जैसे कि उसके ऊपर नमक बिछा दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, जो ट्रीज हैं उनके ऊपर एक पत्ता तक नहीं रह पाया, क्योंकि जो ये बड़े बड़े ओले गिर रहे थे उनके प्रभाव से, उनके टकराव से जो पत्ते हैं वो नीचे गिर गए, और एक भी पत्ता तक झाड़ों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर बाकी नहीं रहा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और इनकी जो कॉर्न की खेती थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई, तो पूरी तरह से तबाह हो गई, तहस नहस हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जैसे कि आपको पता है जो फ्लावर्स होते हैं वो आगे बड़े होके उसी के ऊपर मकई में कन्वर्ट होने वाले थे, लेकिन ये जो फ्लावर्स है ये पूरी तरह से तहस नहस हो गई। और लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, और फिर लेंचू की जो आत्मा है, लेंचू का जो मन है वो पूरी तरह से दुख में डूब गया, दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts. अब वहाँ पे फिर जब बारिश खत्म हो गई, जब स्टॉर्म खत्म हो गया, जब ये पूरा खत्म हो गया हेल स्टॉर्म की बारिश, तो फिर वो अपने खेत के मिडल में, खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हो गया, और अपने लड़कों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, जो लोकस्ट आपको पता है जो हरे हरे दिखने वाले या फिर डार्क ब्राउन कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पत्तों के ऊपर बैठते हैं या फिर झाड़ों के ऊपर बैठते हैं और उन्हें खा जाते हैं। वो कह रहे हैं कि उनका अगर प्लेग आता, उनकी अगर बीमारी आती, तो भी अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो वो कह रहा है कि उस परिस्थिति में भी अगर बीमारी आ जाती है या लोकस का प्लेग आ जाता तो भी इससे ज़्यादा बच जाता। कहने का अर्थ तो पूरी तरह से तो तहस नहीं कर देते, थोड़ा तो बच जाता, थोड़ी तो फसल आती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन जो ये ओले बरसे उसने कुछ भी नहीं बाकी रखा, पूरी तरह से तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे लिए थोड़ा भी कॉर्न नहीं बचेगा, थोड़ा भी मकई की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो जो रात थी, जिस रात ये बारिश हुई थी, वो सॉरोफुल थी, दुख से भरी हुई थी, दयनीय थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और बार बार वो जो परिवार है उनके मन में ये सवाल आ रहा था कि जो भी हमने काम किया, जो फसल उगाने का काम है, इतना आसान नहीं है। आपको बहुत काम करना पड़ता है, आपको पहले ज़मीन के ऊपर काम करना पड़ता है, बाद में आपको वो जो बीज है उनको बोना पड़ता है, फिर जो फसल है उनको अच्छे से देखभाल करनी होती है, पानी देना होता है, सब कुछ करना होता है। तो वो कह रहा है ये जो सब कुछ काम हमने किया फॉर नथिंग, इसका हमें कोई भी हर्जाना नहीं मिलेगा, वो सारा वेस्ट चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और फिर वो सोचे कि देयर इज़ नो वन, हम जो रहते हैं इस पूरी वादियों में हम अकेले रहते हैं, सिर्फ हमारा ही एक घर है, तो कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर पाए। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम लोग हंग्री रह जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, क्योंकि खाने पीने के लिए हमारे पास फसल ही नहीं आई होगी। तो ये बहुत ही दुखद परिस्थिति अभी उन लोगों की ज़िंदगी में आ चुकी है। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से बारिश का एक्सपेक्टेशन था, अनुमान था, लेकिन ओले बरसे और उसकी वजह से लेंचो की जो फसल है वो बर्बाद हो गई। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से इस समस्या के ऊपर लेंचो ने समाधान ढूंढा और आगे क्या क्या हुआ। आगे जो भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू वेरी मच।